This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें तो सीधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES शरद केरल से जुड़े हुए हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं और अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 1 में चाइनीज पर।
वार्ता कर चुके हैं हम लोग, और हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर चर्चा कर चुके हैं, और हम लोग BHB यानी मानव शरीर विज्ञान पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक हमारा है, हम लोग एक क्लास पहले भी हुआ है, 5 शू पॉइंट, जिनको हम बोलते हैं कि ये अगर कोई एनर्जी है तो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कुछ मेरिडियन है, मार्ग है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, यानी सहायक उसमें होते हैं। तो इन्हीं पर चर्चा करने के लिए 5 शू पॉइंट हमारे बीच में ये शरत है, जिनका हम स्वागत करते हैं, और हम उनको क्लास हैंड ओवर करते हैं, हम शेयर कर दे रहे हैं। थैंक यू सर। तो आज हम पढ़ेंगे जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं हमारे, जिंग रिवर पॉइंट्स एंड आपके ही शी पॉइंट्स। तो अब ये तो सर हाँ, ये जिंगवेल पॉइंट्स का है रिगार्डिंग था वो जो आप कल पढ़ चुके हैं, और ये शू स्ट्रीम पॉइंट्स पे है। तो अगला है आपका जिंग रिवर पॉइंट्स। तो इसमें जो बात याद रखने की है, जो इसमें यिन ऑर्गन होंगे उनके हम लेंगे मेटल पॉइंट्स, एंड यांग ऑर्गन के लेंगे हम फायर पॉइंट्स। ठीक है सर, एक बार वो दिखा दीजिए इसमें जो मैंने भेजा था सर, नीचे की तरफ। ये सर, ये रहा। जैसे आप देख सकते हैं ये यांग ऑर्गन का है। आपको ऐसे अरेंज करना है। अब आपको अपने नोटबुक में कभी नोट्स बनाएंगे तो आपको ऐसे अरेंज करना है सर, थोड़ा ऊपर ये यांग है। हाँ ये रहा, ये रहा। जैसे आप देख सकते हैं यिन ऑर्गन के हमें लेने हैं मेटल पॉइंट। तो ओके, ये हो गया मेटल। हाँ जिंग रिवर देख सकते हैं, जैसे Lu8 हो गया, P5 H4 Sp5 लिवर का 4 एंड किडनी 7। ओके, आप जैसे देख सकते हैं मेटल का जिंग रिवर पॉइंट। एंड यांग ऑर्गन के हमें लेने हैं 5 पॉइंट। सर नेक्स्ट दिखाइए सर, यांग ऑर्गन के जो आपको लेने हैं 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं आपके? Li5 सैनजियो है आपका, वो ट्रिपल वार्मर, उसका TW6, SI का 5, स्टोमक का 41, GB का 38, यस, एंड आपका UB का 6, आई थिंक 60, यस। तो जो ये जो जिंग रिवर पॉइंट्स जो होते हैं, इनके जो लोकेशन वो आपको मिलेंगी हाथ पे, रिस्ट के पास, एंड फीट में, एंकल्स के पास। ओके, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको ईजिली। सो आपको कब यूज़ करना है? इसको यूज़ करना है फॉर रिगार्डिंग लाइक ब्रीदिंग, ब्रेथलेसनेस, जैसे कफिंग, ब्रेथलेस ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज में, इरेगुलर बॉडी टेम्परेचर के इश्यूज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक किसी को कि थोड़े टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी बहुत गर्मी सी लग रही है, देन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी ठंडी सी लग रही है, तो ऐसे केस में जब इरेगुलर हो बॉडी टेम्परेचर, उस केस में आप जिंग रिवर पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली दे रखा है कि आपको ये जो यिन ऑर्गन वाले जो मेटल पॉइंट्स है आपको कब यूज़ करना है। इनको आपको यूज़ करना है रिगार्डिंग ब्रीदिंग इश्यूज में, कफिंग में, जब डेफिशिएंट डिफेंसिव एनर्जी की जो डिफेंसिव एनर्जी आप जो कम होती है, तभी आपको मतलब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना है? यिन ऑर्गन का मेटल पॉइंट। देन आपको फायर पॉइंट कब यूज़ करना है? जब आपको लाइक टेम्परेचर, रेगुलर टेम्परेचर ये सब हो रहा है, तब उस केस में आपको ये फायर पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक स्पेशल नोट में दिया हुआ है कि जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं उनसे अपनी बॉडी को बचाए रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मेटल पॉइंट ऑफ यिन ऑर्गन, जो जिंग रिवर पॉइंट्स है, प्लस उसके साथ मीन्स कॉम्बिनेशन में आप ही शी पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जो है अर्थ पॉइंट ऑफ यांग ऑर्गन के केस में आपको अर्थ पॉइंट लेना है। बेसिकली उन्हीं को हम ही शी पॉइंट्स बोलते हैं। यांग ऑर्गन जो अर्थ पॉइंट है वो ही शी पॉइंट ही है। तो देन आप अब हम सोचे, अब हम समझते हैं क्यों इनको ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रेट से डिफेंस करने के लिए। जो भी अगर आप ये देखेंगे 5 एलिमेंट चार्ट में, जो ये मेटल है वो आपके जो ऑर्गन है वो स्किन को इन्फ्लुएंस करता है, एंड जो आपका जो अर्थ वाला है वो भी फ्लैश, मतलब उसी स्किन रिलेटेड एरियाज को, एंड जो बॉडी जो सिस्टम है उसमें जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसमें नोज को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एंड माउथ को। तो आप जैसे आप समझ सकते हैं जो एक्सटर्नल एजेंट, जैसे कि आपको ठंड लगना है, कुछ भी मतलब कुछ भी जैसे कुछ तो वो जो एंटर होते हैं बॉडी में, वो 2 जगह से मेनली एंटर होते हैं। नोज ब्रीदिंग के वाइल ब्रीदिंग, और खाने के वजह से माउथ। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों जो है इन 2 ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्यों उनका यूज़ किया गया है, मतलब मेटल पॉइंट्स का एंड अर्थ पॉइंट को क्यों कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया है फॉर द डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल एजेंट्स। ओके, देन आपका आता है ही शी पॉइंट्स।
इसमें हम यूज करेंगे जो यिन ऑर्गन है उसका वाटर पॉइंट एंड यांग ऑर्गन का अर्थ पॉइंट। अब जो हीशी पॉइंट है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है वो सबसे मतलब बहुत कम और बहुत शैलो लेवल पे होती है आपके जिंग वेल पॉइंट पे। अब जैसे जैसे हम हीशी पॉइंट तक पहुंचते हैं, जो एनर्जी है उसका जो वो ज़्यादा डीप होती जाती है, वो ज़्यादा उसका जो क्वांटिटी मान लीजिए या फिर जो मतलब वो ज़्यादा आपको ज़्यादा उसमें आप एक्सेस कर सकते हो एनर्जी को डीपली। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आप बॉडी में जो एनर्जी वो डीप जाएगी, सरफेस से आप नीचे जाने वाली है, मतलब डीप इनसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से आप ये जो पॉइंट है हीशी पॉइंट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है क्रोनिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। जो आपके जैंग फू ऑर्गन्स हैं, जो आपके मतलब आपने पढ़े होंगे जैंग फू ऑर्गन्स, उनको ट्रीट करने के, उनके क्रॉनिक कोई भी उनसे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो हैं जैंग फू ऑर्गन से रिलेटेड, उनको ट्रीट करने में सबसे बढ़िया पॉइंट है। क्योंकि हीशी पॉइंट में क्या होता है, जो आप बॉडी ऑफ सरफेस जो आपकी एनर्जी है वो सरफेस लेवल से डीप डाउन एनर्जी इनसाइड द बॉडी जाने वाली है। ओके, तो अब इसमें क्या है, आपने जैसे देखा यिन ऑर्गन जो वाटर पॉइंट है वो लेंगे यिन ऑर्गन का, एंड यांग ऑर्गन का अर्थ पॉइंट लेंगे। तो आप सर ये दिखा देंगे एक बार मुझे टेबल? ये है यांग ऑर्गन, तो यांग ऑर्गन का हम लेंगे अर्थ पॉइंट। ये है अर्थ पॉइंट, देख सकते हैं आप, मेटल अर्थ सबसे राइट में Li11, Tw10, SI SI8 है आई थिंक, ST36, GB34 एंड UB40। ये होगा यांग ऑर्गन का हीश अर्थ पॉइंट। एंड देन ये है आपका यिन वगैरह, यिन का हमें लेना है वाटर पॉइंट। तो वाटर पॉइंट आप देख सकते हैं, ये Lu5, उसका पेरिकार्डियम का 3, H3, SP9, लिवर का 8, किडनी का 10। ये हो गया आपका वाटर पॉइंट। ठीक है, अब इसको आप कहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं? ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं फॉर रिगार्डिंग कॉन्ट्रावेक्शन, जो हमने कल सर ने एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग की एनर्जी का, कि जो अपने मतलब जो उसका जो रूट है उसके अलावा थोड़ा सा भी इधर उधर, मतलब चाहे वो हम वैसे इनिशियली हम पढ़ते हैं कि जो उसके अपोजिट जाने में, बट ऐसा नहीं है। सर ने बताया कि आप किसी भी डायरेक्शन, मतलब जो उसका दिया हुआ जो डायरेक्शन उसके अलावा किसी और डायरेक्शन में गई तो वो भी कॉन्ट्रावेक्शन में आता है। तो कॉन्ट्रावेक्शन के केसेस में हम ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे सिम्टम्स दे रखे हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हिकअप्स, irritation and belching, excess flatulence, trembling in extremities, intermittent fever, heat sensation in body, especially in head and cold extremities। तो ये बेसिकली ये हैं आपके सिम्टम्स है कॉन्ट्रावेक्शन। जब बॉडी में कॉन्ट्रावेक्शन, एनर्जी कॉन्ट्रावेक्शन में है, देन ये सब उसके सिम्टम्स है। तो ऐसे सिम्टम्स के केस में आप इसको यूज करते हैं। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इन सब के लिए एक पॉइंट है जो ST36 है, इसको बेसिकली हम होम्योस्टेसिस का पॉइंट बोलते हैं। ये सर अगर मैं गलत सही हूँ तो? हाँ, सही सही सही। ठीक है, और ये है आपका अर्थ पॉइंट है स्टोमक मेरिडियन का, जैसे आपने अभी बहुत ही देखा बढ़िया था। पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। बहुत बढ़िया ये पॉइंट। आपको ना केवल ब्लड बल्कि की इन सब का कंट्रोल करता है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट माना जाता है। जैसे SP6, कुछ पॉइंट इतने अच्छे पॉइंट हैं कि कभी भी आप जब फिर भी पढ़ेंगे पूरा, जैसे आपको K3 मिलेगा, K6 मिलेगा, यस सर। SP36 मिलेगा, SP6 मिलेगा, CV6 मिलेगा, CV4 मिलेगा, DU20 मिलेगा। ये मार्वलस पॉइंट आपको कहे जाएंगे। इनको आप थोड़ा सा ठीक से पढ़िए तो इसको समझ में आएगा बहुत बढ़िया। ST36 होम्योस्टैटिक पॉइंट बहुत बढ़िया। घुटने के पास है, बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आप मतलब हल्का सा प्रेशर देकर उसको सर्कुलर मोशन में थोड़ा दबाएंगे तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। अब थोड़ा फंडामेंटल समझते हैं। तो अब कॉन्ट्रावेक्शन हमने जाना कि कॉन्ट्रावेक्शन के दौरान, अब कॉन्ट्रावेक्शन है आपका बॉडी फ्लूइड के केस में या इम्बैलेंस बॉडी फ्लूइड के केस में हम क्या यूज करेंगे? जो आपके वाटर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ दे रखा है लिवर 8 दे रखा है, टू ट्रीट मसल लॉस बिकॉज ऑफ वाटर डेफिशिएंसी एंड हेल्प इन पुटिंग ऑन वेट। बेसिकली क्योंकि हमारी बॉडी में आई थिंक 60 to 70% आई थिंक है हमारा जो है वो वाटर ही है। एंड देन SP9 आप यूज कर सकते हैं फॉर एक्सपेल एक्सेस बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी फ्लूइड एक्सेस में है तो वहाँ पे उसको मीन्स उसको लाने में, नॉर्मल कंडीशन में लाने में SP9 का आप यूज कर सकते हैं, जो है वाटर पॉइंट। देन अगर देन आपको कॉन्ट्रावेक्शन इम्बैलेंस वाइटल एनर्जी का करना है, देन यू हैव टू यूज अ यांग ऑर्गन का अर्थ पॉइंट्स। ओके, जिसमें जो है आपके हमने अभी देखे थे टेबल में GB34, ट्रिपल वार्मो का 10, SI8, ST36, Li11 एंड UB54 स्पेसिफिकली दे रखा है। जैसे कि GB34 आप यूज कर सकते हैं फॉर रिगार्डिंग ट्रैवलिंग सिकनेस, वोमिटिंग टेंडेंसी। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप GB34 इसको एक्सेस कर सकते हैं आराम से, किसी को बता सकते हैं जिनको लाइक ट्रैवलिंग के दौरान, जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो लोगों को होता है कि मतलब शायद ये क्या बोलते हैं उल्टी आना, ये सब उनको ऐसा फील होता है, तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हैं GB34।
ST36 आपने जैसे अभी हमने पढ़ा था रिगार्डिंग होम्योस्टेसिस, ये एसिडिटी का भी बढ़िया पॉइंट है। एंड देन है आपका लाइक हाई ब्लड प्रेशर के केस में आप ST36 को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं LI11 के। एंड इसका एक और यूज़ है जब पेन, जैसे कैंसर के उसमें जो पेन होता है लाइक उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन LI11 है। एक और चीज़ है, आप जो ST36 है उसको आप यूज़ कर सकते हैं स्टोमक एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज़ में भी, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि जो हीशी पॉइंट्स है वो क्रॉनिक जो भी है, क्रॉनिक जो भी डिसीज या उससे क्रॉनिक कंडीशंस को ट्रीट करता है ज़ैंगफू ऑर्गन के। तो आप इसको स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे LI11 को जैसे यहाँ देर का इज द टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द बॉडी, प्लस इसको आप LI और स्किन इशू से रिलेटेड किसी भी इश्यूज़ में आप इसमें जैसे प्रोटोकॉल बनाएंगे तो LI11 को आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन होम्योस्टेटिक पॉइंट ये भी है। यस सर। ओके देन अब जैसे यहाँ एक छोटा सा मिस कर जाते हैं, इसमें दे रखा है जैसे कॉन्ट्रावेक्शन में अपीयर बाय वे ऑफ ट्रेम्बलिंग इन हैंड्स एंड फीट। तो कभी जब उसको महसूस होता है या आप समझ सकते हो कि एक सिम्टम ही है बेसिकली ये कॉन्ट्रावेक्शन का। अब फॉर ट्रेम्बलिंग इन हैंड्स के लिए हमने क्या किया इसको प्लस सपोर्टिंग पॉइंट्स भी दे रखे हैं जो नॉर्मल है आपने अभी जो पढ़े हैं वो, प्लस इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं शू स्ट्रीम पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमने कल पढ़े थे शू स्ट्रीम पॉइंट्स। अब शू स्ट्रीम पॉइंट्स हमने पढ़े थे, उनकी जो खासियत हमने पढ़ी थी कि आप यहाँ पे जो होता है जो हमें हमारी जो मेन एनर्जी है, जो किडनी एसेंस है उसकी जो मेन एनर्जी है जो हमें मिलती है ब्रह्मांड से, उस एनर्जी को आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जो शू स्ट्रीम पॉइंट है वो आपका ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी है इनके केस में। तो सिंस आप उस एनर्जी को आप एक्सेस कर सकते हो तो उसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब डीप होता है। आप तो देन उसमें क्या किया हमने, जैसे कि 3 इसमें यिन वाले हैं, जो हैंड है हमारे हाथ से जाते हैं 3 जो यिन, H7 P7 LU9, एंड 3 है यांग वाले LI3 TW3 एंड SI3। सिमिलरली फॉर ट्रेम्बलिंग इन फीट में भी सेम ऐसे ही हमने उसके साथ जो आपके हैं हमारे हीशी पॉइंट के साथ हमने शू स्ट्रीम पॉइंट्स को भी यूज़ किया है। इसमें भी सेम वही है 3 यिन वाले लिवर 3 K3 SP3 GB41 UB65 ST43, ये यांग के, ये 3 यांग मेरिडियन, 3 यांग चैनल वाले और 3 यिन चैनल वाले। जो नेक्स्ट है वो टू स्ट्रेंथन डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट, जो हमने अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिंक रिवर के केस में, वो सेम ही है। अब नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ 5 आप इसको थोड़ा और इन्होंने थोड़ा आपको इजी कर दिया कि आपको कैसे यूज़ करना है, अब थोड़ा डाउट क्लियर कर दिया मतलब। तो हम जिंगवेल पॉइंट को यूज़ करेंगे एक्यूट इमरजेंसी के केस में या एक्यूट ट्रबल इन मिडरिफ। मिडरिफ जो आपका हाउस का सर, मिडरिफ वही है ना जहाँ हार्ट ये सब जो मेन, तो आपके मेन ऑर्गन्स है। जी। तो एक्यूट डेफिशिएंसी के केस में आपको यूज़ करना है इन पॉइंट्स को, और एक्यूट एक्सेस के केस में आपको यूज़ कर सकते हैं यांग पॉइंट्स को। ठीक है, थोड़ा इजी हो गया मतलब कैसे आपको यूज़ करना है करके। या यूंग स्प्रिंग के केस में फेब्राइल डिसीज, जैसे हमने पढ़े थे फेब्राइल डिसीज वो होते हैं जहाँ पे आपको फीवर जैसे सिम्टम्स हो। ठीक है, इसमें तो उसमें कोल्डनेस के केस में आपको यूज़ करने हैं यिन पॉइंट्स एंड हॉटनेस के केस में आपको यूज़ करने हैं यांग पॉइंट्स। देन आपके शू स्ट्रीम आपको यूज़ करना है रूमेटिज्म के केस में। रूमेटिज्म हमने कल पढ़ा था लाइक जॉइंट्स, मसल हो गए आपके, टेंडेंस, लिगामेंट्स, तो उसमें जो स्टिफनेस, पेन या इन्फ्लेमेशन हो तो उन केसेस को बोलते हैं, मतलब आपकी जो भी बॉडी के मूवमेंट में जो भी अड़चन आती है, मतलब ऐसे कोई भी डिजीज उनके केस में वो होता है आपका रूमेटिज्म। तो पेनफुल जॉइंट्स के केस में आप यूज़ करेंगे यिन पॉइंट्स, एंड वीक फ्लैचिंग नम जॉइंट्स के केस में आप यूज़ करेंगे यांग पॉइंट्स को। देन आते हैं जिंग रिवर। जिंग रिवर को आपको यूज़ करना है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था ब्रेथलेसनेस, कफिंग, बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, लंग प्रॉब्लम्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफेंसिव एनर्जी उसके केस में आपको यूज़ करने हैं वो यिन पॉइंट्स, और डेफिशिएंसी ऑफ फायर के केस में आपको यूज़ करने हैं यांग पॉइंट्स। देन आपके आते हैं हीशी पॉइंट्स, जो आपने अभी पढ़ा था कॉन्ट्रावेक्शन केस में। तो हमने कॉन्ट्रावेक्शन अभी पढ़ा था, कॉन्ट्रावेक्शन फ्लूइड्स के केस में हम यूज़ करेंगे यिन पॉइंट्स को, एंड कॉन्ट्रावेक्शन एनर्जी केस में यूज़ करेंगे हम यांग पॉइंट्स को। तो देन अकॉर्डिंग टू सीजन आप यहाँ दिखा रहेगा कैसे आपको यूज़ करना है 5 शू पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो स्प्रिंग में आपको नीडल करने हैं जिंगवेल पॉइंट्स पे, समर में आपको नीडल करना है यंग स्प्रिंग पॉइंट पे, लेट समर होता है आई थिंक, क्योंकि चाइना में मानसून होता है नहीं मेरे हिसाब से, होता है या तो या विंटर में होता है शायद, तो वहाँ पे लेट समर तो जिंग रिवर पॉइंट्स, एंड विंटर में आपके हीशी पॉइंट्स। आई थिंक लेट समर, आई थिंक सर ऑटम है शायद वहाँ पे, नहीं, लेट समर हुआ वर्षा वाला। वर्षा वाली है ना। बारिश यस माने बारिश वाला है। यस सर। एंड देन है आपका पॉइंट है कुछ लाइक इन द सडन स्टॉर्म ऑफ स्प्रिंग दिस कम्स इन ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स एक्यूट इमरजेंसी, तो आपको जिंगविल पॉइंट्स हमने पढ़े थे।
देन यहाँ पे दे रखा है जो सनस्ट्रोक होता है समर में, वो मैनिफेस्ट होता है 2 तरीके से, या तो फीवर के फॉर्म में या फिर एसिडिटी के फॉर्म में। देन तो आपको यूज़ करना है युंग स्प्रिंग पॉइंट जो हमने यहाँ भी पढ़ा था कि समर के सीज़न में आपको ड्रिल करना है युंग स्प्रिंग पॉइंट्स पे। देन आते हैं रेनी सीज़न में, वो क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एक्सेसिव होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ लाइक आपका हॉटनेस, चिलनेस, कफ, ब्रेथलेसनेस, तो आपको यूज़ करना है जिंग रिवर पॉइंट्स। तो यानी कि आपको मतलब जब बारिश के दौरान यस लेट समर या सीज़न, ठीक है, इसमें अभी जैसे दे रखा है, जिसमें बोलते हैं कि रूमेटिज़्म का वो नमनेस की प्रॉब्लम या रूमेटिज़्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है बॉडी में, तो आपको यूज़ करने हैं शू स्ट्रीम पॉइंट्स। एंड देन विंटर सीज़न में होता है तो आपको जैसे वाटर रिटेंशन हो गया, कोल्ड उर्टिकेरिया हो गया, एडेमा, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, नी पेन, एल्बो, तो उसमें ये कुछ कंडीशन लाइक इंटरनल क्रॉनिक हो जाए तो आपको यूज़ करने हैं हीशी पॉइंट बेसिकली। ठीक है, जब डिजीज डीप हो जाए, यानी क्रॉनिक केसेस में आपको हीशी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जो भी क्रॉनिक डिजीज है उनके केस में आप हीशी पॉइंट यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि हीशी पॉइंट क्या होता है, उसमें जो एनर्जी है पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डीपली इफेक्ट करती है, मतलब डीपली कन्वर्ज होती है, मतलब बॉडी लाइक एक वो है ना, सर्कुलर मोशन है, मतलब आप गया, अब जो बॉडी अंदर, जो एनर्जी अंदर गई है सरफेस से अंदर, अब वो वापस आएगी फिर दोबारा सरफेस पे, देन वो सरफेस के अलॉन्ग मूव करेगी डिफरेंट पॉइंट, जैसे आपका जिंगवेल हो गया, देन युंग स्प्रिंग हो गया, आपका शू स्ट्रीम हो गया, जिंग रिवर, देन अगेन ये पूरा एक साइकिल है, मतलब एक सर्कल है, मतलब घूमता रहता है, मतलब एनर्जी सरफेस से नीचे जाएगी, नीचे से फिर ऊपर आएगी, मतलब एक पूरा एक वो है, साइकिल है। तो इसलिए तो इसमें हीशी पॉइंट्स में क्योंकि डीप जाती है एनर्जी, तो इसलिए डीपली ये जो आपके ज़ैंगफू ऑर्गन है या इंटरनल ऑर्गन है उनको ट्रीट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो क्रॉनिक केसेस में आपको यूज़ करने हैं हीशी पॉइंट्स। तो यही था सर इतना है। सर आपके पीछे वो टेबल है। ये हाँ, ये टेबल ये और आगे बना हुआ है। ये सर इसमें ये जो उनका बना हुआ है, वही कंपाइल्ड बाय गावू करके था, वो उसमें हाँ, जो तो वहाँ उसमें के बता रखा है उन्होंने वो कैसे। थे, तो उन्होंने ये पूरा बनाया हुआ था, उन्हीं का ये थ्योरी है, और वही थ्योरी उन्हीं के मदर और सन रिलेशनशिप की थ्योरी भी उनकी है। तो ये एक ट्रीटमेंट का एक तरीका है। देखिए, शी पॉइंट तो नॉर्मल पॉइंट है, जिनको हम कहते हैं ट्रांसफर पॉइंट है, वही पॉइंट है जो 5 पॉइंट्स हमारे कहलाते हैं, लेकिन उनको ट्रीटमेंट के करने का तरीका उन्होंने ये बता दिया कि ऐसे इससे बीमारी की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया उन्होंने, कि बाहर से यहाँ से शुरू होती बीमारी और अंदर तक यहाँ जाती है, यहाँ अब अगर यहाँ चली गई तो ये समझिए पूरे शरीर में एंटर कर गई, उसी तरह पैरों से नीचे आई और जब घुटने तक पहुंच गए, समझ लीजिए कि आपका लास्ट पॉइंट वो हीशी पॉइंट, इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए कहा कि अब बीमारी बहुत अंदर बैठ गई है, तो अब हीशी पॉइंट से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे सागर की तरह बीमारी है, वो बीमारी आ गई, तो उसको, उस एनर्जी को हमको भगाने के लिए वो तरीका उन्होंने ये बताया हुआ था। अब हम लोग जो है इस पर ध्यान देंगे कि जो मेरिडियन का समय क्या है, ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी है वो सर आगे आगे आएगा ये तो। हाँ, ऑर्गन क्लॉक है। नहीं, ऑर्गन क्लॉक हम लोग बता चुके हैं पहले उसमें। तो 60 कमांड पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे बना, जब ये चार्ट जो बना हुआ है, देखिए ये शरद ने बनाया हुआ है, शरद जी ने। देखिए शरद, एक काम करिए, इसी को 12 उसमें ऑर्गन में आप केवल वुड पॉइंट और फायर पॉइंट इस वाले पॉइंट पर रख दीजिए। इसी को जो बना रहे हैं ना, ये वाला चार्ट, जैसे कैसे बना कि बनाया है? नहीं सर, ये मैंने कहीं से निकाला था स्क्रीनशॉट सर, मैंने नोटबुक में बनाया था, मैंने आपको भेजा था वो करेक्शन के लिए। तो और सर मैंने उसमें क्या किया सर, मैंने ना उसमें स्पेसिफाई कर रखा है जैसे कि मदर पॉइंट और सन पॉइंट, मतलब जैसे अब ये दे रखा है लंग का। वो ठीक है, पहले वो तो अलग पॉइंट है, हम इसमें 2 चीजें कह रहे हैं। इसको जो पढ़ने का तरीका है वो हमने आपको भेजा हुआ, याद करिए। ये सर आपने भेजा था। हमने वो भेजा हुआ है, उसको जब तक एक बार पहले याद कर लीजिए, अगर याद हो जाएंगे तो आगे मुंह सरल हो जाएगा, फिर तो हम लोग मदर सन सब ढूंढ लेंगे। उस तरह निकालिए जिसमें आपको छोटे मतलब कम से, जैसे लीवर से लीवर, स्प्लीन और किडनी, तीनों के बिल्कुल आइडेंटिकल पॉइंट है। 1 2 3 4 8, 1 2 3 5 9, 1 2 3 7 10। अब ये आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। ऐसे ऐसे कम से कम लोगों को 3 पॉइंट 4 पॉइंट याद होंगे, तो धीरे धीरे याद होते रहेंगे। तो ये उस तरह ये चार्ट जो बना रहे हैं, अगर चार्ट में लिखा हुआ जैसे ये सर हाँ, SP1 सबका सेम ही है, इस 1 2 तरह 3 बना 1 2 दीजिए 3 1 2। जैसे हमने बनाया था अपने उसमें, वो हमने Yes, हाथ से बनाया हुआ है, और ये Yes. कंप्यूटराइज टाइप बना हुआ है। इसको अगर हम लोग डाल देंगे
सारे 60 कमांड पॉइंट को और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अपने ऑर्डर में, जिसको जो पॉइंट की बात सही लगे कि 1 2 3, तो सब लोगों को लगेगा अरे लीवर का 1 3, 1 2 3, स्प्लीन का भी 1 2 3, और जो है किडनी का भी 1 2 3। 1 2 तो 3 वो तीन पॉइंट आपको हमेशा याद हो गए, कुछ करना नहीं है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और हार्ट और पेरिकार्डियम में सब सेम ही है, बिल्कुल ही, थोड़ा हाँ, बहुत अलग आता है बस। हार्ट वो 5 3 है, वो 4 3 है, वो बस 4 3 है हार्ट का, वो 9 5 8 3 7 हो गया। 9 8 7 9 8 7। हाँ, वही तो, इसी तरह सब वो है। और आपको फिर उसमें बता दे तो वो चार्ट जो है हमने भेजा वो ऐसे उसमें ग्रुप में, लेकिन ये चार्ट इस रूप में आ जाएगा तो थोड़ा कलरफुल लगेगा, उसमें बढ़िया हो जाएगा। जी सर। और कलरफुल अगर कर सके तो बहुत बढ़िया है। और सर यांग यांग वाला भी दिखा दीजिए एक बार, जो नीचे है। ये सर, ये भी, इसमें भी अब ऐसे ही इसमें बना तो है, इसी इसमें ये जो बना हुआ है, इसी को हमने बार बार पढ़ा। हमने सोचा कुछ कोई कॉमन चीज जरूर है, तो हमने देखा जब कॉमन चीज 1 2 3 मिल गई तो मैंने उसी ऑर्डर बनाना शुरू किया, तो फिर मैं बना ले गया। यस सर। तो अब हमको याद हो गया, अधिकांशतः सारे पॉइंट याद हो गए, 60 कमांड पॉइंट वो जी सर। उसी तरह याद हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 9, 1 2 3 7 10, 9 8 7 4 3, 9 8 7 5 3, 11 10 9 8 5, ऐसे ऐसे याद कर लिया उसको। तो यस सर। ऊपर के ऑर्डर, फिर उसी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट याद कर लिया कि जो वुड पॉइंट है ऊपर वाले में +1 करना पड़ेगा, नीचे वाले में -1 करना पड़ेगा, बस। वुड पॉइंट -1, तो जो वुड पॉइंट है उसे -1 कर दिया, तो नीचे के और जो यांग ऑर्गन है उनका हो गया, ऊपर के यांग ऑर्गन का +1 कर लिया। इनका तो तय है कि वो है, तो उससे उससे हम लोग ध्यान देंगे। फिर इसी तरह हम लोग बना सकते हैं, कलर भी बना सकते हैं, इसी तरह के, इसी आधार पर कलर बना सकते हैं। तो एनीवे ये बहुत बढ़िया वो है, और ये आप सबको 60 कमांड पॉइंट अगर याद करेंगे तो आपको फिर आगे तो 2 4 पॉइंट आपको और याद करने पड़ेंगे। जिगलर पॉइंट, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जिगलर पॉइंट और बैक शू फ्रंट शू पॉइंट, तो उनका भी तरीका बता देंगे कैसे आपको याद करना है। बैक शू तो बहुत सरल है, बैक शू में बहुत सरल, 13 से शुरू करेंगे, जब आप यस सर। पढ़ेंगे 13 14 15 16 17 छोड़ दीजिए, 18 19 20 21, फिर 22 आपका ट्रिपल वार्मर का, फिर 23 किडनी का, फिर 23 24 छोड़ दीजिए, 25 25 और उसको 26 छोड़, 27 28, इस तरह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसे हम लोग याद करेंगे इसको। तो गरिमा मैडम, जी सर। कैसा लग रहा है आपको? जो पॉइंट अच्छा अभी जो आपको ये पॉइंट है उनका तरीका हमने ग्रुप में डाला हुआ है। जी सर, उससे थोड़ा इजी हो जा रहा है, आसपास ही है ना, तो मतलब याद करने के लिए अच्छा है। हाँ, जैसे उसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ। उसको, क्योंकि हम भी उसी तरह बहुत बहुत परेशान हुए कि कभी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से याद करें। हमने एक ऑर्डर देखा, उस ऑर्डर से हमने बना लिया, फिर हमें अब तभी से याद हो गया धीरे धीरे। पहले 3 4 पॉइंट याद हुए, तो 1 2 3 4 8, फिर हमने देखा कि 4 के बाद 5 बढ़ा दीजिए, 9 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, 4 8 हो गया, फिर 5 9 हो गया, फिर 7 हो गया और 10 हो गया। तो इस तरह करके सब याद कर लिया, तो थोड़ा सा याद, वो पॉइंट याद रहेंगे तो उससे एनर्जी याद रहेगी। जैसे वुड की एनर्जी हमको मालूम है कि वुड की एनर्जी क्या है, तो उसी तरह हमको मालूम करने, अच्छा ऑर्डर ये रखिए, वुड फायर वही ऑर्डर, ऑर्डर ये रखिए, तो उस ऑर्डर में याद करेंगे तो आपको तय हो जाएगा कि कौन सा वो है। और इसी तरह नीचे वाले में बहुत बढ़िया लास्ट के पॉइंट बिल्कुल तय है। लास्ट के पॉइंट, जो लास्ट वाले पॉइंट है, जैसे स्टमक में 45 है तो 45 44 हो जाता है लास्ट में, 45 45 में होगा 45 44। उसी तरह उसका 44 है तो उसका 44 43 हो जाता है। उसी तरह यूबी में आपका है तो 67 पॉइंट है तो 67 66 हो जाता है लास्ट वाले पॉइंट। तो 2 पॉइंट लास्ट वाले उस तरह हो जाते हैं। ऐसे 3 4 पॉइंट को याद करना पड़ेगा, बस, अधिक नहीं। तो वो याद कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको समझेंगे कि इसी आधार पर ही हम लोग का ये सर एक बार वो पेज डिस्कस कर लेंगे सर, पेज 28 29 वाला, थोड़ा वो हो जाएगा सर कंप्लीट थोड़ा। मतलब वो 20, जो हमने जो अब तक पढ़ा है उसको टेबल में उन्होंने वो कर दिया मतलब। हाँ 20 28 29 27 26 वाला। अच्छा, सर मेरे वाले में 28 29 है सर, मतलब उसके आगे वाला पेज सर, जो उन्होंने पूरा एक वो टेबल बना रखा है ना रिगार्डिंग लाइक कब यूज करना है, कौन से के उसमें यूज करना है सर, उसके आगे।
एक सेकेंड। यस सर, ये हाँ, ये उन्होंने वही उसी बेसिस दिया हुआ है कि इनको किन किन दशाओं में यूज करना है, यूज करना है सर। वही पॉइंट दिया। इन ऑर्गन पॉइंट से देखिए कैसे लीवर 1 P9 के जी इन ऑर्गन पॉइंट्स है। एक्यूट इमरजेंसी ड्यू टू डिफिशिएंट की, एंजाइना पेन, मिडरिफ ट्रबल, ये उनका बढ़िया पॉइंट था। लीवर 2 P8 ये जो उसका थोड़ा सा सेकंड, इजी रहेगा सर, प्रोटोकॉल में भी यूज इजी रहेगा इनको, हाँ, मतलब समझ लेंगे कोल्डनेस सिम्टम, कौन सा यूज करना है फायर मतलब। सपोर्ट करो, ये उनका। सर पूरे पॉइंट यूज कर रहे होते हैं या 2 या 3 पॉइंट्स? नहीं नहीं, एक ही पॉइंट, वो सबके बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सबकी थोड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं इन पॉइंट में यूज होता है। जैसे अलग है, अलग अलग होगा। पेल और ब्लैक लिप्स, मोनो लिप्स वाइट कोटेड टंग, ये अब पेला ब्लैक लिप्स, तो यानी हम लोग इसको मान सकते हैं कि या तो उसकी बात है, स्प्लीन की बात होगी, और या हमारे लीवर की बात होगी। यस सर। फिर लाइक वो यूरिनेशन में होगा, तो यूरिनेशन, लूज स्टूल, सोप, इसमें हम लोग जो है इसको स्प्लीन पे यूज कर लेंगे। तो एक दो पॉइंट को ही भी यूज करेंगे, जिससे उनका इसी बेसिस पर उन्होंने पूरी अपनी थेरेपी बनाई। यस सर। हाँ, गाउची ने, तो ये उस तरह धीरे धीरे हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इनको भी यूज करेंगे, कि जैसे आगे चल के तमाम थ्योरी हो गई, 6 की थ्योरी हो गई, तो ये सब करें। रूमेटिक डिसऑर्डर्स में आपका ये पॉइंट है यूज करना है, तो इन पॉइंट पर हम लोग यूज करते भी हैं। रूमेटिक ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर में हम लोग करते नहीं है कि स्टॉप नोज में, तो हम LU9 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे भाई। LU9 चेस्ट में ऑपरेस्ड ब्रीदिंग हो गई, तो पेरिकार्डियम को भी हम पॉइंट ले सकते हैं। सर एक डाउट पूछना है सर, जैसे ना जो आपका ट्रीटाइस 6 है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल वाला, तो उसमें सर ये लिखा हुआ था कि लाइक आप बीमारी का उपचार कर सकते हैं 2 तरीके से। या तो पहला आप 5 एलिमेंट को बैलेंस करके, एंड दूसरा है आपको 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल को बैलेंस करके। तो आई थिंक सर ये जो पहला वाला है सर, ये शायद 5 एलिमेंट को बैलेंस करके अब बीमारी का उपचार कर रहे हैं, आई थिंक इसमें हाँ, लिखा ये हुआ है। वही है, ये थ्योरी पहले यही पढ़ रहे हैं ना। ट्रीटाइस 6 तो बाद में आई है, इसीलिए Yes, sir. तो पहले वर्चुअली ये आ रहा है कि हम लोग 5, देखिए टोपोग्राफिकली जो है, जो आप मानते हैं कि हम लोग बीमारी जब शरीर के दो तरीके बताए उन्होंने, कहा कि जब बीमारी शरीर के बाहर रहती है तो ऑर्गन क्लॉक वाइज, आप उसका एक चैप्टर है ट्रीटाइस 2 में, कि ऑर्गन क्लॉक जो बाहर आपकी बीमारी रहती है, शुरुआत में जब आती है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट बीमारी, तो हम लोग बोलते हैं कि वो बीमारी इसी ऑर्गन क्लॉकवाइज के हिसाब से चलती है। तो ऑर्गन क्लॉकवाइज में सन और कहां से कहां जाती, ये रिलेशनशिप है। लेकिन जब इंटरनल चली जाती है, वो उसी चैप्टर में लिखा हुआ है, जब इंटरनल चली जाती है शरीर के अंदर, तो हमारे 5 शू पॉइंट के आधार पर बिहेव करती है, कि कौन किसका कंट्रोल करेगा, कौन किसका मदर है, कौन किसका सन है। ठीक है, जब हम लोग बीमारी को एक एक्यूट दशा में, और एक्यूट के बाद फिर हम लोग कहते हैं मिड सब एक्यूट, या सब एक्यूट के बाद हम लोग कह देते हैं क्रॉनिक, तो इन 2 दशाओं में हमको इलाज करना होता है अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट चार्ट के जो रिलेशनशिप है। जैसे उसमें मदर हम लोग बोल देते हैं, कौन है हमारे मदर, बोल देते हैं कि मदर लीवर जो है इज मदर ऑफ फायर या हार्ट, या लेकिन जो बाहर जो ऑर्गन क्लॉक में, इसमें ऐसा नहीं है। उसमें लंग्स के बाद भी कहाँ जाती है एनर्जी? स्टमक में। यस सर। लंग्स के बाद एलाई गई, एलाई के बाद से फिर स्टमक से फिर एलाई के बाद चलेगी उसमें स्टमक में, उसके बाद स्प्लीन में जाती है। वहां रेशो दूसरा है। यहाँ क्या है, यहाँ रिलेशनशिप में क्या है, लंग्स के बाद जा रही है किडनी में। यस सर। सो बेसिकली वहां पे सर वो है ना, पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब यिन टू यांग, यांग टू यिन। नहीं, पोलैरिटी बाहर चेंज होती है, पहले में चेंज नहीं होती ना। हाँ सर, बाद में चेंज होती है, बाहर पोलैरिटी चेंज नहीं होती, यही उल्टा करिए। बाहर पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी, अपने अंदर पोलैरिटी चेंज करेगी। नहीं सर, बट जैसे आप लंग से एलआई से देन स्टमक, तो सर वो यिन से यांग, वो लंग से एलआई गई थी, तो ये आपका एक एलिमेंट में आपस में ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पोलैरिटी चेंज किया उसने।
फिर अगली बार जब दूसरे एलिमेंट में गई तब उसने पोलैरिटी चेंज नहीं किया, याद करिए। तब वो जो हाँ, यांग टू यांग ही है, यांग ही रही। यांग टू, हाँ, यांग टू यांग करिए, यस सर। हाँ, बस ये थोड़ा सा हम लोग मतलब बोलने में ध्यान रखें कि जब हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं तो एक एलिमेंट में पोलैरिटी चेंज करेगी, अगले एलिमेंट में पोलैरिटी चेंज नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो वहां दोनों में अंतर है। वही कह रहे हैं, यहाँ 5su का रिलेशनशिप दूसरा है। अब आप देखिए ना, इसको पढ़िए, जो 3 हमारे चैप्टर है, शायद 16 और टिटाइस 7 में 16 चैप्टर है, वो बताता है। वो चैप्टर बहुत कम पढ़ाया जाता है, याद करिए। वो नहीं, वो चैप्टर सेमेस्टर 2 में बहुत कम Yes, पढ़ाया sir. जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। ये वो सब फंडामेंटल है, इसके सब सिद्धांत वाले, उसमें ये कैसे की जाती है। यहाँ तो मदर सन का रिलेशनशिप में चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 एलिमेंट चार्ट को हम लोग देखते हैं, तो ये उसी के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ये। और गाउस ने जो ये किया है, ये वही कंसेप्ट है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर मुझे लगता है शायद ये नहीं कह रहे कि ध्यान नहीं दिया गया, इस पर कम ध्यान दिया गया है, इस पर ट्रीटमेंट कम लिखी गया है, याद करिएगा। इस पर ट्रीटमेंट कम होंगे, देखिए 6 की पर ट्रीटमेंट कम है, यस यस, है ना, 6 की पे ट्रीटमेंट कम है। फिर खेमका सर ने जो अपने सिंड्रोम वाले पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो वो जो प्रोटोकॉल बना के दिया, उसी वो प्रोटोकॉल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और प्रोटोकॉल का रिजल्ट अच्छा आया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो सिद्धांत, यही सब चीजें, सब इनका मिश्रण है, मिक्सचर है। तो हम लोगों को ये पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए। अब ये किताब बाय द वे किताब मिल रही है, किताब मिल ही नहीं रही इनकी। ये किताब शरद ढूंढिए कहाँ मिलेगी, अमेरिका वगैरह मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। सर कौन सी सर? यही इसकी किताब, जो नाम है इनका, गाउस। अच्छा अच्छा, हाँ सर मैं देखता हूँ इनके नहीं कि मिल नहीं रही। हम सर। देखते थोड़े सर एक दो बढ़िया वेबसाइट्स भी हैं सर, आप उसमें जो आप सर कल बोल रहे थे ना रिगार्डिंग की सिम्टम्स, या आप जो बोल रहे थे हाँ, डिफरेंट, तो एक सर वेबसाइट भी है बढ़िया बढ़िया, तो वहाँ पे अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है सर, मैं वहीं से थोड़ा देखता हूँ मतलब। कौन वेबसाइट है? हाँ सर, एक है मीन डी क्यू आई करके, एक बहुत अच्छा, तो उन्होंने अभी थोड़ा वो दोबारा अपना हमको ये वेबसाइट। दो, ये किताब देखो, कंपाइल्ड बाय गावू है। तो गावू की किताब जो है, इनकी किताब है बाय द वे, इसी में लिखी हुई है किताब, देखो इसकी, इसमें किताब गावू की किताब है, तुम देखोगे उसमें तो उनकी गावू, यस गावू इन्होंने एक्यूमॉक्सी थेरेपी इनके किताब का नाम है। ये किताब जल्दी अवेलेबल नहीं होगी। ऐसा जितनी किताबें अच्छी किताबें हैं ना, उसी तरह टिटाइस 6 में पढ़ोगे, तो जो टिटाइस 6 में जो जितने हमारे लिखे हुए हैं दो दार्शनिक, उनकी किताबें नहीं अवेलेबल नहीं जल्दी। तो टिटाइस 6 वाले नहीं है, जो हम लोगों का सिंगल पॉइंट, वहां भी तो सिंगल पॉइंट है सर। इंडिया में अवेलेबल नहीं है सर, बाहर है हाँ, अमेज़न। हाँ अवेलेबल नहीं है, इंडिया में अवेलेबल नहीं, वही तो कह रहे हैं। ये जो तीन प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म में नहीं मिलती है। अब अमेरिका से मंगाई, कहीं मंगाई सर अब बुक बहुत बड़ी भी है सर, 5000 पेजेस भी है है? सर, 5000 पेजेस है नियरली। हाँ, वही उनका प्पूरा वो किताब है ना, तो जल्दी अवेलेबल नहीं है, और 400 पेज की नहीं मिली। हमने एक किताब बड़ी मुश्किल से मंगाई थी, इनकी प्रोफेसर पार्क जेबू की, थंब इज हेड। ये वहां अमेरिका में मिली 8000 रुपए में। तो मंगा के रखा हुआ कि जब भी थोड़ा बहुत पढ़े, उससे पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, वो ओरिजिनल किताब उनकी है। और ये किताब तो कम से कम ये येलो सर है एम्पर, सर, मिल तो रही है, $4 दिखा रहा है, बट देन शिपिंग का और हाँ 11-15 डॉलर, वो तो 16-17 हाँ, डॉलर में दिखा तो रहे। तो कितना हो गया, बाहर अब से आ उसके रही है ना। डॉलर कितना 100 चल रहा है, कितना 90 हो गया सर, पता नहीं। हाँ, फिर उसके बाद उसका वो पड़ेगा, यस सर। उसका चार्जेस और सब, ड्यूटी वगैरह। यस हाँ, वो महंगी हो जाती है, बता तो रहा है क्यों नहीं मिलती है। सर। अधिकांशतः किताबें नहीं मिल रही है। येलो एम्पर मिल जाती है शायद अभी। येलो एम्पर अगर न वो हो तो जरूर ले लो, कभी पढ़ने सर के। वो आपके पास है?
है? येलो एम्पियर वाली बुक आपके पास है? हाँ है। सर एक दिन पढ़े वाली बुक, है? एक दिन पढ़े वाली बुक। येलो एम्परर, हाँ क्लासिक्स में लिखा हुआ है, उसी का है, पूरा वही है, वैसे ही डिस्कशन है। तो हो सकता है कि उसका प्रिंट आउट बाद में निकला हो, लेकिन ओरिजिनल वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें बनाया होगा उसी पर और ट्रांसलेट किया हुआ है। दिया है। वो येलो एम्परर है, क्लासिक्स ऑफ मेडिसिन। बाद में कंपाइल्ड की गई होगी ना कई तरह से। यस सर, तो यस। वो किताब है मेरे पास। और थम्बिज हेड पार्कजीवो की किताब है। पार्कजीवो कई किताबें मिलती हैं, लेकिन बहुत किताबें मिसिंग हो रही हैं। जयपुर में जो इंस्टीट्यूट है वहाँ चलता है प्रोफेसर पार्कजीवो का, तो वहाँ बहुत सी किताबें मिलती हैं और बहुत सी किताबें मिल नहीं रही हैं। जैसे 6 की सिद्धांत वाला जो है वो मिल नहीं रहा, क्योंकि वो जो जहाँ पर सिद्धांत लिखा, पक्ष लिखा, वो नहीं मिल रही है। एनीवे, तो हम लोग जो है सर अगर कोई डाउट्स है या उनको कुछ पूछना हो तो सर डाउट्स है कुछ? जो एक स्टूडेंट है वो हमारी जो है वो अभी ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने 7 बजे करीब ज्वाइन करती हैं। वो उनका थोड़ा बिजी रहती है, वो योग की है, वो। एनीवे, हम लोग जो है, तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि अपने ज्ञान को बढ़ाना, और अपने ज्ञान के माध्यम से जो ट्रांसफर हम लोग करते हैं, अपना ज्ञान ट्रांसफर हमने कर दिया, 10 लोगों को और मालूम हो गया, 10 लोगों ने अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर लिया, ऐसे संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा भी तो ज्ञान बढ़ रहा है। पहले तो हमको फायदा है कि हमारा बार बार उन्हीं पॉइंट को पढ़ते हैं तो वो पॉइंट याद तो होते हैं कि ये वाला थेरेपी ऐसे करनी चाहिए, जिंगवेल में ये है। नहीं तो मालूम हुआ पहले फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, याद ही नहीं रहती कि ये कहाँ से पॉइंट आ गया। बहुत दिनों तक यही नहीं समझ में आता कि वुड और मेटल कोई जो है एलिमेंट है इस रूप में। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, उनकी एनर्जी को याद लेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे, और इसी रूप में उनको हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जो है उनके सिद्धांत का हम लोग पालन कर सकें, और उनके इस विधा जो मोटो है उसको पूरा कर सकें, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आयुर्वेदिक में आते हैं। ओके सर, थैंक यू।